तो आज हम लोग को हिस्ट्री का देखना है क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता बता दिए थे। अब इन लोग को कई लोगों को याद नहीं है, खैर आप लोग को याद रहेगा। एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियोस इससे पहले का, ठीक है। और बढ़िया से एकदम आसान भाषा में समझते हैं एकदम कि मंडकोप उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, और उससे कुछ क्वेश्चन वेदांग वगैरह देखेंगे। वेदों के अंग क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। अब देखो वेदांत बता दिए थे आप लोगों को पिछले क्लास में। वेदांतों की संख्या जो थी कितनी थी? 108। अभी क्या बढ़ जाएगी? पिछले क्लास में 108 थी तो अभी बढ़ जाएगी 108 रहेगी। भारत के राष्ट्रीय आदर्श का वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोप उपनिषद से लिया गया। पुराणों की संख्या कितनी है बाबू? 18 है। इसमें प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण था ना, ये भी आप लोग को बता दिया गया था, ये पढ़ाए थे। याद आ रहा है कुछ? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के विशेष पहलू इसमें नहीं पढ़ेंगे, पर उत्तर वैदिक काल इसमें पढ़ा दें। उत्तर वैदिक काल दूसरे में है। चलो देखो ध्यान से, इसमें पहले समझ, हाँ ये भी बता दिए थे। पशुपालन कृषि किसमें था? ऋग वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल क्या था? कृषि और पशुपालन इसमें था। तो पशुपालन पहले, कृषि पहले, प्राइमरी में कौन था? प्राइमरी में पशुपालन था और दूसरे में कौन था? कृषि। इसमें क्या था? उत्तर वैदिक काल में पहले कृषि होगा, उसके बाद पशुपालन देखेंगे। इसमें तांबा कांसा लोहे का ज्ञान नहीं था, इसमें इसमें लोहे का ज्ञान हो गया था। अब बताओ, ये 1500 से लेकर 1000 तक, और ये 1000 से लेकर 600 बीसी तक चला था ना उत्तर वैदिक काल। देखो वैदिक काल जब खत्म हो गया, वैदिक काल किसको कहते हैं? जब आर्यों का आगमन हुआ था तब। आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? मध्य एशिया से, बताए थे। और उस समय को ही हम लोग कौन सा काल कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल एक कैसी सभ्यता थी? आप लोग को याद करिए, बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक काल कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। उत्तर वैदिक काल शहरी सभ्यता हो गई। कैसी सभ्यता? सर, उत्तर वैदिक काल के बाद ही जनपद बनने लगे, और जनपद फिर जुड़ जुड़ के क्या बनने लगे? महाजनपद बनने लगे। समझ में आ गया? जनपद ही जुड़ के क्या बने? महाजनपद। याद रहेगा, महाजनपद। और महाजनपद फिर जब बन गया तो धीरे धीरे करके हर एक स्टेट पे कब्जा होना चालू हो गया। उसमें जो जनपद था, सबसे बड़ा जनपद मगध महाजनपद था। ठीक है? कौन सा जनपद? मगध महाजन। मगध महाजनपद पे खतरनाक शासन किए मौर्य साम्राज्य के राजा लोग। ठीक है? अर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य साम्राज्य, ऐसे करके चला था। उसका नाम है हसीन मसूक शाह। ऐसे मतलब मगध महासाम्राज्य में बहुत सारे वंश आए। उन वंशों का शॉर्ट ट्रिक है हसीन मसूक शाह। ह से हरियंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, पल्लव वंश। ठीक है? ऐसे करके कई सारे वंश। क्या है? खाली अस्थि है। राजनीतिक संगठन में बताइए, कबीलाई व्यवस्था थी। कबीलाई कबीलाई व्यवस्था थी। और क्षेत्रीय राज्य में जनपद बनने के लिए राजा का पद वंशानुगत होने लगा। मतलब राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है? ऐसा था, उसी को क्या कहते हैं? वंशानुगत कहते हैं। इसमें बलि एक अनिवार्य कर बन गया था। और इसमें बलि एक स्वैच्छिक कर था, मतलब अपनी स्वेच्छा से। अपनी स्वेच्छा से आपको अगर कर देना है, टैक्स देना है, तो कौन से दे दीजिए? बलि टैक्स दे दीजिए। बलि, काटने वाला बलि नहीं, बलि एगो टैक्स का नाम था। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार दिए। जैसे नहीं होता है कि हाँ कोई भिखारी आ गया तो स्वेच्छा से देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ठीक है? नहीं होता है, कोई कोई टैक्स देता है। मुस्लिमों में बहुत ज्यादा चलता है ये, कि वो लोग देखो जकात देते हैं, जकात। जैसे जकात खुम्स खराज, जकात। तो जकात जो होता है ना, वो अपने मर्जी से देते हैं लोग, मस्जिद वस्जिद बनाने के लिए या फिर किसी लोगों को, वो अपने मर्जी से देते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या था? वैदिक काल में क्या था? अपनी स्वेच्छा से कर देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि क्या हो गया? आपको टैक्स देना ही देना है। ठीक है? जैसे अभी जीएसटी देना ही देना है, हमको जीएसटी भरना पड़ता है। उत्तर वैदिक काल में विशेष पहलू क्या है? जनपदों का क्या हुआ? उदय हुआ। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े क्या बनाने लगे? जनपद। कबीले समझते हो? जैसे झोपड़ी ओपड़ी कोई मिल मिल के ना क्या बनने लगा? जनपद बनने लगा। जैसे भारत पुरु कबीला मिलकर क्या बनाया? कुरु। पुरु कबीला मिलकर क्या बनाया? भरत और पुरु। भरत और पुरु कबीला मिलकर क्या बनाया? कुरु क्षेत्र बनाया। और कुरु क्षेत्र ही आगे जाके क्या बना? महाजनपद बना। ठीक है?
रत्नीन, राजा की सहायता के लिए कितने 12 उच्च अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, ये रत्न होते थे 12 गो। मुख्य यज्ञ, प्रमुख यज्ञ जो होता था, राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए राजसयु यज्ञ करता था राज्याभिषेक के समय। मतलब कि राजा उस समय तक राजा नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका राज्याभिषेक नहीं हो गया रहता। ठीक है, मतलब उसका राज्याभिषेक करना होगा। अश्वमेध यज्ञ, सीमा का विस्तार करने के लिए, मतलब अगर किसी का बॉर्डर लाइनअप कहाँ तक है, अगर किसी का बॉर्डर लाइनअप केवल पाकिस्तान तक है, उसको अफगानिस्तान तक करना है तो पहले यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है। जैसे घर में घुसने से पहले क्या किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है। उसी तरह ना ये लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो यज्ञ की चर्चा किसमें है, यजुर्वेद में। कौन सा वेद में, यजुर्वेद में। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग को हम अभी आज पढ़ाएंगे आप लोग को उत्तर वैदिक काल। रेडी है, उत्तर वैदिक काल पढ़ना है आप लोग को। देखो लिखा है ना, उत्तर वैदिक काल कितने साल से कितने साल तक, 1000 साल से 600। और वैदिक काल कब से कब तक, 1500 से लेकर 1000 साल। ये चला था 1000 साल से लेकर 600। उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक काल के पश्चात। समझ में आ रहा है। अगर आप 50 साल से ऊपर चले गए तो आप क्या कहलाएंगे, 50 साल के पश्चात बाद, तो उसको कहेंगे उत्तर 50 साल। मतलब वो बीत गया है। नहीं समझ में आया अभी भी। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो भी समय रहेगा ना, जो इस समय चलेगा वैदिक काल का, वैदिक काल था लेकिन ये शहरी हो चुका था। और वो कैसा था, नगरी। कुछ तो चेंजेस हो गए ना भाई। तो वो जो चेंजेस आए थे 1000 से लेकर 600 तक, वो किसमें आए थे, उत्तर वैदिक काल में आए थे। इसको वैदिक काल के बाद का समय कहते हैं, वैदिक काल के बाद का समय। जैसे अभी 1900 से लेकर अभी किसमें चले आए हम लोग, 2000 में चले आए हैं। तो 19वीं शताब्दी के पश्चात, 19वीं शताब्दी के पश्चात 20वीं शताब्दी का मध्य, 21वीं शताब्दी अभी चल रहा है। ठीक है, और जब 50 साल पूरा हो जाएगा ना, 2050 जब पूरा हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, 21वीं उत्तरी 21वीं शताब्दी। उत्तरी 21वीं शताब्दी, मतलब 50 साल पूरा हो गया। अब हम लोग कौन से जाएंगे, 22वीं शताब्दी में। ऐसे ही शताब्दी होते बदलते चला जाता है। ठीक है, 100 साल जब पूरा हो जाएगा शताब्दी। तो देखो वैदिक काल के बाद के समय को हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यों और उपनिषदों की रचना हुई थी। कब हुआ था, वैदिक ऋग वैदिक काल के बाद। देखो ऋग वैदिक काल को ही तो वैदिक काल कहते हैं बाबू। ऋग वैदिक काल के बाद समय को हम लोग जिसमें किसी में क्या पढ़ते हैं, सामवेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद तो एगो काल हो ही गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग वैदिक काल के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई थी। उत्तर, इसी को कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जब इसका पूरा रचना हुआ था तब। ठीक है, इस काल में आर्यों के जीवन में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बदलाव आए थे। जैसे सब कोई अपने धर्म के अनुसार बढ़ता हुआ चला जा रहा था। हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शंकर भगवान की नहीं, हम तुलसी माता की पूजा करेंगे तो हम गंगा जी की पूजा नहीं करेंगे, हम पहाड़ों की पूजा करेंगे तो पशु पक्षियों की पूजा नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे तो शिकार करने नहीं जाएंगे, हम धार्मिक बने रहेंगे तो हमको धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। ये सब कंडीशन हो रहे थे इसमें। राजनीति भी बन रहे थे। राजनीति में जैसे राजा बनेगा, राजा के नीचे क्षत्रिय काम करेगा, क्षत्रिय के नीचे वैश्य काम करेंगे, वैश्य के नीचे शूद्र काम करेंगे। तो उसमें क्या थे, उपवन में मतलब बटे हुए थे वो लोग टोटली सामाजिक स्थिरता के कारण। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी थी, पैसा लेन देन का कार्यभार चालू हो गया था, विदेशों से व्यापार होता था और अच्छे तरीके से व्यापार चालू हो गया था, क्योंकि सिंधु सभ्यता से ही व्यापार चालू हो गया था। भौगोलिक विस्तार देखो क्या था, केंद्र में बदलाव। इस काल में आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त संध्यो प्रदेश था, जो से हटकर गंगा यमुना दोआब में हो गया। सप्त संध्यो बताए थे ना, पंजाब वाला साइड। सप्त संध्यो याद करिए, सप्त संध्यो किसमें था, पंजाब वाला साइड और वैदिक काल में था। और यह अब कहाँ हट के चला आया, गंगा यमुना के दोआब में, तटों पर। ठीक है, जिसको कुरु पांचाल क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र। इसी को हम लोग कुरुक्षेत्र कहते हैं। देखो कुरु और क्षेत्र क्या कहलाता है, कुरुक्षेत्र। जो किस एरिया के पास है, गंगा यमुना के क्षेत्र के पास। आर्यों का विस्तार पूरब में सदानीरा यानी गंडक नदी, बिहार में, बिहार तक फैली हो गई थी। और सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा भी इसका परिणाम मिलता है, प्रमाण मिलता है। यहाँ पे प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी इस काल में, ग्रंथों में नर्मदा, नर्मदा को कौन सी नदी, रेवा नदी कहा जाता है। और विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। मतलब आज
इस समय में भी नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। सोचो नर्मदा नदी आज से हजार साल पहले, 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले बह रही थी। ठीक है? नर्मदा नदी। अरे जो जिसका पानी अरब सागर में गिरता है, ये ना? अच्छा, राजनीतिक जीवन कैसा था? जनपदों का उदय हुआ। छोटे-छोटे कबीले जन मिलकर क्या बनाए? क्षेत्रीय राज्य बनाए, जिसको क्या कहा गया? जनपद कहा गया। जैसे भरत और पुरु कबीला मिलके कुरु बनाया। तुरसौ और कृवि मिलके क्या बनाया? पांचाल। ठीक है? पांचाल से ही कौन थी? पांचाली। पंचाली। ठीक है? राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा का पद एवं अब वंशानुगत हो गया था। राजा की सहायता के लिए 12 उच्च अधिकारी रखे गए थे, जिसे रत्नीन कहा जाता था। संस्थाओं का पतन हुआ। ऋग्वैदिक काल के लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे सभा और समिति कमजोर हो गई थी। स्त्रियों को सभा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्त्रियों को सभा में नहीं आने की अनुमति थी। वो केवल स्वयंवर के समय ही जाएंगी। स्वयंवर देखते हो तो पहले होता स्वयंवर होता था ना पहले। रामायण महाभारत में क्या होता था? स्वयंवर होता था। सीता माता का जो शादी हुआ कैसे हुआ? स्वयंवर से हुआ। स्वयंवर में मतलब बड़े-बड़े राजा लोग आते रहते थे और वो लोग अपने मतलब प्रतिस्पर्धा दिखाते थे कि देखिए हमारे पास इतना ताकत है, हम ये गदा उठा सकते हैं, हम ये धनुष उठा सकते हैं। तो राम जी आए, एक के बार में धनुष उठा दिया शिव जी का। जनक पुत्री सीता जी को, ठीक है? तो उसके समय देखना राम जी आते हैं और धड़ के धनुषवा उठाते हैं और उसपे प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं परशुराम को ये खबर पड़ जाती है, अरे! शिव जी का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया किसने? चलो कुल्हाड़ी उठाते हैं चल देते हैं मारने के लिए राम जी को। जब राम जी को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो साक्षात विष्णु जी के अवतार है, हम इनको मारने आए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने शिव जी का धनुष कैसे तोड़ दिया? तो भाई सब लिखन था ऊपर, सब लिखन था। ठीक है, परशुराम बहुत गुस्सा हो चुके थे। तो उसी वजह से जो धनुष उठाया तो सीता माता भी चाहती थी कि मेरा शादी स्वयंवर हो किसके साथ? राम जी के साथ। ठीक है, तो राम जी आते हैं एकदम, सब कोई उठा-उठा के थक गया कि भाई हम उठा पाएँगे कि नहीं। वो तो उठा के और उसके बाद उसमें प्रत्यंचा भी चढ़ा दिए। तो डोरी होती है ना, उसको प्रत्यंचा कहा जाता है, वो प्रत्यंचा भी चढ़ा दिए। ठीक है? हाँ? उन्हीं से जाके पूछ। संस्थाओं का पतन। ऋग्वेद काल के लोकतांत्रिक संस्थाएं सभा और समिति कमजोर हो गई थी। स्त्रियों का सभा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। नियमित कर हुआ, टैक्सेशन हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो कर बलि स्वैच्छिक थी, वो क्या हो गया? अब अनिवार्य हो गया था। मतलब अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो देते थे, अभी क्या हो गया है वो? अनिवार्य हो गया है। और टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। भागदूत, भागदूत कहा जाता था। भागदूत। जो टैक्स निकालते थे ना, उसको भागदूत कहा जाता था। अच्छा, प्रमुख यज्ञ कौन-कौन से होते थे? राजसयु युग, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये वाला पूछा अश्वमेध किस यज्ञ से रिलेटेड है? किस यज्ञ से इसमें से? तो ये सीमा का विस्तार करने के लिए या फिर पूछेगा ना उत्तर वैदिक काल में सीमा के विस्तार करने के लिए कौन-सा यज्ञ होता था? तो अश्वमेध यज्ञ होता। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है? और मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा के द्वारा क्या किया जाता था? अपनी सीमा का विस्तार किया जाता था। ठीक है? अगर किसी का अश्वमेध यज्ञ हो गया, उसका समझ लेना कि सीमा विस्तार करने वाला है। और उसके साथ राजसयु का मतलब क्या होता है? जो राज्याभिषेक कराएँगे। राजा सर्टिफ़िकेट उसी समय मिलेगा जब राज्याभिषेक होगा। ठीक है? देखना बाहुबली में नहीं बोलता है, बाहुबली यानी मैं शिवगामी देवी की कसम खा के कहता हूँ कि हम अपने अपने साम्राज्य का विस्तार और ज़्यादा करेंगे, खतरनाक करेंगे। तो देखना आता है राज तिलक होता है, उसका नहीं आता है? अब भल्लाल देव उधर देख के गुस्सा होता रहता है। भल्लाल देव यानी मैं इस राज्य को सँभालने वाला हूँ, ठीक है? तो उसके समय कोई नहीं चिल्लाता है और जैसे ही बाहुबली तो बाहुबली यानी मैं, बस बेटा सब चिल्लाना चालू कर देता है। बाहुबली, बाहुबली हमको क्या चाहिए? बाहुबली चाहिए। ये असली में कहानी है बाहुबली की वो। राजसयु राजा के सिंहासनरोहण में राज्याभिषेक के समय हुआ था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ का आयोजन हुआ था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था और शौर्य प्रदर्शन करता था। राजा का रथ हमेशा आगे रहेगा। ठीक है? सामाजिक जीवन कैसा होता था? सोशल लाइफ कैसा होता था उस समय? वर्ण व्यवस्था का आधार बदला हुआ था।
वर्ण व्यवस्था में पहले ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र होते थे। ये बता दिया था आप लोगों को। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई थी। महिलाओं की राजनीतिक और उपनयन संस्कार के अधिकार छीन लिए गए थे। मैत्रायणी में संहिता में स्त्री के पासा और मदिरा के तरह तीसरा मुख्य बुराई बताया गया है। इसमें बताया गया है उपनयन संस्कार में स्त्री को और पासा को और मदिरा को, स्त्री को पासा को और मदिरा की तरह स्त्री को पासा और मदिरा के तीसरी मुख्य बुराई कहा गया है। जैसे पासा, इसको जुआ कहते हैं। जुआ अगर खेलोगे तो वो क्या है? बुराई है। मदिरा पियोगे, शराब, तो बुराई है। और स्त्री भी क्या है? बुराई है। तीसरी बुराई कहा गया है स्त्री को। समझ पा रहे हो? इतना खतरनाक था। गोत्र संस्था की स्थापना हुई। गोत्र प्रथा की शुरुआत इसी काल में हुई थी। एक ही गोत्र में विवाह करने का प्रतिबंधित कर दिया गया था। तब प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब एक ही गोत्र में विवाह करना प्रतिबंधित कर दिया था। मतलब गोत्र मिलाकर ही क्या होगा? शादी होगा। नहीं होता है 36 गो गोत्र, नहीं, गुण होते हैं 36 गो। ठीक है, गोत्र 18 गो होता है। तो 18 गोत्र जब मिल जाएगा ना, तो उसमें से कम 15-16 को मिल गया तो अच्छा ग्रोथ है, गोत्र अच्छा है। और 36 गो से 36 गो गुण मिल गए तो बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा गोत्र है। गुण मिल गया, ठीक है। मन मिलना चाहिए। मन अगर मिलाप हो गया ना, तो कोई गोत्र वोत्र काम नहीं करता है। मन मिलाप होना चाहिए। लेकिन मन मोटाव रहेगा तो नहीं होगा, वो लाइफ कभी नहीं चल पाएगा, कटा जाएगा 35 टुकड़ा में। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आश्रम व्यवस्था कराई गई थी। मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। 100 वर्ष मानव जीवन जो चलता है वो कितने साल तक चलता था? 100 वर्षों तक। जिसमें 0 से लेकर 25 तक शिक्षा प्राप्ति के लिए था। मतलब आप क्या करिए? केवल और केवल केवल शिक्षा लीजिए, ब्रह्मचर्य जीवन जिए, तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था 25 से 50 वर्ष तक का। जो सांसारिक जीवन, इसमें सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। ये जितने भी 4 गो आश्रम है ना, ये चारों आश्रमों में श्रेष्ठ किसको माना गया है? गृहस्थ आश्रम को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कार्यभार संभालना पड़ता है ना। पति पत्नी, मम्मी पापा, घर बार, इधर उधर, घर बार, सब देखना पड़ता है, बाबू भैया सबको। गृहस्थ आश्रम सबसे खतरनाक आश्रम है। और इस आश्रम से जो बाहर निकल गया 25 साल के बाद, उसको ये सब जीवन जीने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसी जीवन में अगर ये जीवन जीने लगा तो पक्का तकलीफ होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या बोला है? 0 से 25 वर्ष तक, मतलब जन्म से कितना तक? 25 वर्ष तक। लेकिन सब के सब इसी आश्रम में ये वाले आश्रम हो जाते हैं, ये वाला आश्रम हो जाता है, ये भी आश्रम हो जाता है। कोनो कोनो जिसको बहुत ज्यादा धोखा मिलता है ना, हम संन्यास ले लिए हैं, आज हम वो इसके बाद से कुछ नहीं करेंगे, संन्यास है हम। ठीक है, अच्छा। और ज्यादा खतरनाक धोखा मिलता है इसी में, तो गृहस्थ हो जाता है। बेटा ये नहीं तो वो ही सही। शादी इससे नहीं हुआ तो वो ही सही। ठीक है, कोई भी। वानप्रस्थ आश्रम में तो पूरा, मतलब ईश्वर धन्य हेतु गमन कर लेता है। हे भगवान, एक बार ना, खाली एक बार शादी हो जाए, उसके बाद आपका धन्य धन्य ये होगा। पूजा करेंगे, 50 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जब हो ये जाता है शादी बेटा, तो ना 50 किलो चढ़ाता है ना कुछ। तब देखेंगे ना, बाद में चढ़ा देंगे, पास तो हो गए ना। ये आश्रम है 4 ठो। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में आप लोगों ने ये वाले आश्रम अगर अपना लिए, तो इसके फिर जीने का कोई भी आराध्य नहीं बचे। काहे कि आप तो सब ब्रह्मचर्य ही जीवन में जी लिए। उसके बाद सन्यासी कहाँ बनेंगे? वानप्रस्थ कैसे जीवन जिएंगे? गृहस्थ जीवन कैसे जिए? आप तो सब के सब किसमें जी लिए? ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम कहता है केवल शिक्षा लेने का, लेकिन ऐसी शिक्षा पा जाते हैं लोग कि अब क्या ही बताए। उसमें गृहस्थ आश्रम भी जी लेता है। ठीक है, मेरे बाबू ने था ना थाया। इसके बाद जब होगा ना, जब ये खत्म होगा, जब खत्म होगा तो वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद खाली क्या करेगा? तेरे नाम का गाना सुनेगा। तेरे नाम हमने किया है, हे ईश्वर, हे परम कृपालु कृपा निधि। हमें यहाँ इस जिंदगी में हमको कुछ आता ही नहीं है, हमारी जिंदगी लुट गई है, वो लेके चली गई है, अभी हमको भी लेके चले जाओ। हम क्या करेंगे यहाँ रह के? तो जीवन से निकल जाती है तो बेटा वानप्रस्थ जीवन भी जी लेता है। ठीक है,
और उसके बाद बोलेगा उसको कोई न आके दीपक सर जैसा कोई न आके समझा दिया, बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई पढ़ाई-लिखाई का मौका है, पढ़ाई-लिखाई में आ जाओ। बोला ना अब तो सन्यासी हम। वाह! नहीं कभी, नहीं कभी नहीं, कभी अब सन्यासी जीवन जिएंगे। मोक्ष की प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है? सन्यासी जीवन। मोक्ष जो होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बताया गया है मोक्ष क्या होता है सुनो। जैन धर्म में बताया जाता है मोक्ष क्या होता है सुनो, क्या कहते हैं कि अगर अपने शरीर को इस समय में जो हम लोग को अभी ज़िंदगी प्राप्त हुई है, अगर अपने शरीर को हम इसी ज़िंदगी में खूब तड़पाए, ठीक है? अपने आप को भूखा छोड़ दें। मतलब सज़ा किसको दें? अपने आप को। तो फिर हम लोग को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की। मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष उसको कहते हैं जब फिर जन्म ना ले। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इंसान मरने के पश्चात उसका केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा भटकती है और वो आत्मा भटकते हुए किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? लेकिन वो आत्मा भटके नहीं, अगर हम इसी जीवन में अपने शरीर को खूब सुइयों से चुभो दें, बात खूब ड्रग्स ले, खूब जहां-तहां पी-पा के लेट रहो एकदम खतरनाक, ठीक है? कोई भी एकदम खतरनाक मार मारे, शरीर को दर्द हो, हम उसको नहीं मारे, ठीक है? खूब हमको तड़पाओ एकदम, तड़पाओ, ठीक है? तो वो फिर कभी आत्मा सोचेगी कि हम कभी दूसरे ज़िंदगी में जाएँ? कभी सोचेगी? क्योंकि वो भी तो ऐसा कर सकता है, तो वो आत्मा को फिर से तड़पना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को इतना सुखा डाले, कुछ खइबे नहीं करे, पीबे नहीं करे, इसीलिए सब क्या करता था? सत्संग करता था। सब के सब एकदम पूरा 60-60 दिनों तक, 100-100 सालों तक, 200-200 सालों तक क्या करते थे? केवल योग करते थे। कहाँ पे जाकर? कहाँ पे? हिमालय पे जाकर। ठीक है? हिमालय पे जाकर ताकि वहाँ पे ठंडा रहे, माथा क्या रहे? ठंडा रहे। अब भभूत-वभूत लगाते थे और वो क्या कहते हैं उसको अरे! चंदन, चंदन क्या करता है? ठंडा करता है ना माथा को, कि इतना ज़्यादा टेंशन तो सह नहीं ना पाएगा, ठीक है? इंसान, तो इसीलिए क्या करता है पहले ही सन्यासी जीवन ले लेते थे। 18-19 साल के सन्यासी जीवन, ना शादी करेंगे ना कुछ कर ठीक है? हमको तो लगता है यही जीवन सही है। मोक्ष की प्राप्ति, सीधे मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि मोक्ष के दरवाजे पर अगर कोई खड़ा रहता है, सीधे भगवान के दर्शन हो। आप एक बार भगवान के पास चले गए वापस और जाने आने का मन नहीं करेगा। तो आत्मा को इतना ज़्यादा तड़पा डालो ना, तड़पा डालो कि वो दूसरा बार आत्मा कहीं दूसरे जगह नहीं जाए। इसीलिए महावीर स्वामी को महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति, उनका फिर आत्मा कहीं भटका नहीं, वो फिर कहीं दूसरे जगह जन्म लिए नहीं। ठीक है? आज देखना कहीं न कहीं आप लोग सुनते होंगे कि किसी की अगर मृत्यु हो गई है, तो उसके बगल में अगर किसी की किलकारी अगर को बच्चा कोई जन्म लिया ना, तो बोला यही वापस लौट के आ गए हैं। ऐसा बोलता है कि नहीं? जैसे दादाजी की मृत्यु हो गई ना, तो दादाजी और एगो लइका बगल में जन्म ले लिया, अपने घर में जन्म ले लिया। ठीक है? तो बोला वापस घूम के आए हैं, यही हइबे किए हैं। ठीक है? ऐसा बोल देता है। लेकिन ल अब इसको हम क्या ही बताएँ? मोबाइल को क्या कर दो फॉरगेट कर दो। फिर से एकदम नया जैसे चलेगा कि नहीं, सारा स्टोरेज करने को माँगेगा। वैसे ही ना मोबाइल थोड़ी जैसे बच्चे का ना पूरा का पूरा फॉरगेट हो जाता है। ठीक है? पूरा जो पिछले जन्म का मेमोरी रहता है वो सब फॉरगेट हो गया रहता है। कि नहीं कि करण अर्जुन बनाना है। खाली फ़िल्म में ही ठीक लगता है। कि करण अर्जुन आएँगे, मेरे करण अर्जुन आएँगे। बेटा इवो करता है तो फिर बोलता है मैंने ये रास्ता कहीं देखा है। मैंने ये ज़िंदगी कहीं जी है। ले बेटा ऐसे कभी आना लगे ना तो सब कोई ऐसे ही ज़िंदगी जीने लगेगा। अरे! ये तो सर जी का घर था। अरे बेटा यहाँ पढ़ाई करते थे। सर जी हमको मारते-पीटते थे। अरे बाप रे बाप! याद नहीं करके जाते थे, खूब पीटते थे। ठीक है? तो ऐसे आने लगेगा तो भाई ऐसे रहेगा तो कभी जीवन मृत्यु वही काल बार-बार चलते रहेगा हमेशा। कभी बढ़ेगा ही नहीं आगे टेक्नोलॉजी। बढ़ेगी? वो तो पुराने ज़माने में ही जिएगा कि हम तो इसे देखे थे, हम तो इसे ठीक है? ये सब खैर पहले के लोग ऐसे मानते थे, ठीक है? अभी तो खैर आपको बताए ना हम, ब्रह्मचर्य जीवन में ही सब कुछ गृहस्थ
वानप्रस्थ, सन्यासी सब हो जाता है अभी। अरे ईश्वर ध्यान हेतु वन गमन करना, वन मतलब जंगलों में जाना, ईश्वर के ध्यान हेतु, जैसे गौतम बुद्ध गए थे जंगलों में, लुम्बिनी में, ठीक है? और फिर सारनाथ गए थे, वैसे महावीर स्वामी भी पारसनाथ, ठीक है? इन सब जंगलों के आसपास में रहते थे, जंगलों में रहना वानप्रस्थ कहलाता है, ठीक है? अच्छा, आर्थिक जीवन इकोनॉमिक लाइफ क्या थे? लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में किसका खोज हुआ था? लोहे का। लेकिन वैदिक काल में लोहे का कोई बारे में कोई पता नहीं था। इस काल में लोहे की खोज हुई जिसमें श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से 1000 BC के आसपास के लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को काटा गया और कृषि का विस्तार किया गया। व्यवसाय जहाँ था, ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन बदलकर क्या बन गया था? अब कृषि हो गई थी। प्रमुख फसलें क्या क्या थी? देखो, धान जिसको क्या कहते थे? व्रीहि कहते थे। धान को व्रीहि, गेहूं को गोधूम, गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम कहते थे। और जौ को यौ, यौ कहते थे। और उड़द को मास, और मूंग को मुग्ध, मुग्ध ये कहा जाता था। अरे मूंग दाल, उड़द दाल, और जौ, और गेहूं और धान, मतलब कि कौन कौन सा फसल होता था? धान, गेहूं, जौ, उड़द और मूंग, ये सब क्या होते थे? प्रमुख फसलें होती थी। अच्छा, व्यापार और मुद्रा क्या होती थी? व्यापार में प्रगति हुई, नाप तौल की इकाइयां निष्क, शतमान, पाद और कृष्ण कृष्णल थी। लेकिन अभी भी नियमित सिक्कों का चलन नहीं था, मतलब जो सिक्के चला सकते थे वो सिक्के नहीं थे। और वस्तु नियमित यानी कि बैरेटर सिस्टम से ही मुख्य था। यही सब उसमें नियम चलते थे कि मतलब मुद्रण सिस्टम नहीं था, आपके पास निष्क होना चाहिए, शतमान होना चाहिए, ये सब कुछ ऐसे-ऐसे पेपर्स थे या फिर कुछ ऐसे-ऐसे नाप-तोल के लिए इकाइयाँ थी। जैसे अभी इकाई नहीं है 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, ठीक है? तो उस समय क्या था, पैसा नहीं था, तो लोग जौ, गेहूँ देकर ही क्या करते थे? वो सामान खरीद लेते थे। जैसे आप 1 शतमान हमको, ये शतमान ले लीजिए, 1 शतमान हमको गेहूँ दे दीजिए, ठीक है? तो गेहूँ देकर कुछ और सामान खरीद के लेके आते। अभी भी देखना ना, गाँव में होता नहीं है? गाँव में ये सब नहीं चलता है? देखा हो कि नहीं? अरे अभी भी चलता है यार, ये लोग मोबाइल-वोबाइल लेके कुछ बर्तन-वर्तन दे देते हैं। चूल-चूल, जिसका झरा हुआ चूल रहता है, झरा हुआ चूल निकाल के, अब देखना, तो मम्मी लोग होती है ना, झरा हुआ चूल एकदम बढ़िया से एगो प्लास्टिक में जुटा के रखेंगी, या फिर वो जो डब्बा-वब्बा नहीं होता है जो जिसमें ब्रश रखा जाता है, उसी में जो झाड़ेंगी, "काहे चूल्हा फेंकी? रख द यही में।" बर्तन वाला आई तो बर्तन खरीदा जाई, ठीक है? तो बर्तन वाला था चूल, चूल आता है, आराम से उस बर्तन को आराम से देके चल जाता है भाई, चूल-वूल लेके चल जाता है, ठीक है? चूल्हों की वो तस्करी होती है वैसे। अच्छा, धार्मिक जीवन कैसा था? देखो, यहाँ पे प्रमुख देवताओं में बदलाव हुआ। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, याद रखना। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि। का महत्व कम हो गया था। इसके स्थान पर प्रजापति सृष्टि के निर्माता में ब्रह्मा जी की सर्वोच्च देता। ऋग्वैदिक काल में किसका था? इंद्र और अग्नि की पूजा होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब ब्रह्मा की पूजा होने लगी। ये लोग मानते थे कि जो भी ये सृष्टि बनी हुई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई। लेकिन पहले जब वैदिक काल में था, तो इंद्र को पूजा जाता था बहुत ज्यादा, और अग्नि को बहुत ज्यादा पूजा जाता था, क्योंकि यही सब देखते थे वो लोग। कैसे? सुनो, जंगलों में आग लग गया तो लोग आग देखा, ठीक है? जंगलों में आग लग गया किसके वजह से? बारिश के जो ये बिजली कड़कती है, बिजली की वजह से, गिरने की वजह से क्या लग गया? आग लग गया। तो लोग अग्नि देवता की पूजा करते हैं, हे अग्नि माता, हम लोग के घर को मत जलाइएगा, ठीक है? अग्नि की पूजा। अब बरसात में कभी ऐसा होता है ना, बरसात बहुत ज्यादा हो जाता, तो बाढ़ उड़ आ जाता बहुत खतरनाक। अब बाढ़ आ जाता तो उसके लिए किसकी पूजा होती थी? इंद्र भगवान की। हे इंद्र देवता, अपने वज्र से इसको रोक दीजिए, वज्र मत करिए, ठीक है? तो उसकी पूजा होती थी किसमें? ऋग्वैदिक में। और जब उत्तर वैदिक में आए तो सब बोले कि ये इंद्र अग्नि से पूजा सबसे बढ़कर किसकी पूजा करो? ब्रह्मा जी की। क्योंकि ब्रह्मा ही पूरा का पूरा बादल, नदी, झील सब कुछ कौन बनाए हैं? ब्रह्मा बनाए। इसीलिए 3 देवताओं की पूजा सबसे ज्यादा होती थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है? तो महेश की पूजा किसमें होती थी? सिंधु सभ्यता में, जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता था, सिंधु सभ्यता में। ठीक है? ब्रह्मा की पूजा किसमें हुई? इसमें हुई। और जनपद में विष्णु भगवान की पूजा। किसमें? जनपद। जब जब सिलसिला आगे बढ़ गया ना, तो विष्णु भगवान की पूजा हुई।
और इसमें किसकी हो रही है? ब्रह्मा की। और उससे पहले किसकी हो रही थी? शिव। तो शिव को माना जाता है डिस्ट्रॉयर। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉयर। यानी कि पूरा ये जहान खत्म करने वाले कौन है? शिव भगवान। ये जहान को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और उसको चलाने वाले चालनकर्ता कौन है? विष्णु जी। इसलिए त्रिदेव कहा गया है, तीनों देवों को त्रिदेव कहा गया है। नया इसकी भी चर्चा आई हुई है। देखो, विष्णु, रुद्र और पुष्ण। तो देखो, विष्णु लोगों के पालक और रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। रुद्र को पशुओं के देवता यानी शिव का रूप कहते हैं। और ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे कौन? पुष्ण थे। और जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए थे। अब ये शूद्र इनको पूजते थे, पुष्ण। पुष्ण को कौन पूजते थे? अब शूद्र। इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं कि कैसे समाज बदलते चला जा रहा है। ब्राह्मण में अब ब्राह्मण वाले लोग कौन कौन पूजने लगे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये लोग पूजने लगे। क्षत्रिय भी यही पूछते थे। लेकिन शूद्र किसको अब खाली पूजने लगे? पूषण को। जहां पे पूषण की पूजा होती थी वहीं जाते थे शूद्र। बाकी और कहीं पे ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होती थी ना, नहीं जा पाते थे। मतलब एडमिशन ही नहीं था, उन लोग को जाने की अनुमति ही नहीं थी। ये केवल पूषण की पूजा में जा सकते थे, शूद्र उनकी पूजा करते थे। यज्ञ और कर्मकांड होते थे। धार्मिक जीवन में जटिलता आ गई थी जब यज्ञ, पशु बलि, जादू टोना और कर्मकांडों का बोलबाला बढ़ गया था। उपनिषदों का उदय हुआ। कर्मकांडों के विरोध में, जो आप कर्म करिएगा, कांड करिएगा, कर्मकांड होंगे। जो कर्म होगा ना वो लिखा जाएगा, उसी को कांड कहते हैं। एक ही साथ मिलके क्या हो जाएगा? कर्मकांड। विरोध में इस काल के अंत में उपनिषदों की रचना हुई, जिन्होंने ज्ञान मार्ग और मोक्ष पर बल दिया। उपनिषद जब बन गए ना, उपनिषद, तो उपनिषद बनने के बाद ज्ञान मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोगों को बताया जाने लगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन में वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य देखो क्या क्या है। उत्तर वैदिक काल के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। चित्रित धूसर मृदभांड, शॉर्ट ट्रिक में पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये कहा जाता था। तत्पत ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। मड़ई में लेके जाना, कटाई, बुआई और जुताई। पहले खेत को जोतना होगा, फिर उसमें बोना होगा, फिर उसकी कटाई होगी और उसके बाद उसको घर लेके जाएंगे। तो मड़ई कहते थे। अभी भी देखना ना, गाँव में बोला जाता है मड़ैया में लेके चला। तो एगो गाना भी है ना, नहीं है गाना? मड़ैया में गाना नहीं है? गाँव में वैसे गाना वाना चलते रहता है। मड़ई, मड़ई नहीं समझे? मड़ई जानते किसको कहते हैं? जो बिचाली उचाली से नहीं ऐसे पूरा बनाया रहता है घर और वैसे ही। अच्छा, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे गए वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। इन कला में नगरों का विकास शुरू हुआ था। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट के प्रयोग साक्ष्य मिले। कौशाम्बी नगर में, कौन से नगर में? कौशाम्बी नगर में पहली बार क्या मिले थे? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। पक्की ईंटों के साक्ष्य। ठीक है। देखो, इसमें पुराणों के बारे में भी दिया हुआ है। पुराण कितने पुराण थे? 18 गो पुराण थे ना। 18 गो पुराणों में सबसे मेन मेन ये 5 गो पुराण है, याद रखिएगा। मत्स्य पुराण, इसमें किसकी चर्चा है? सबसे प्राचीन पुराण है ये। और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। कितने अवतार? 10 अवतार। अब 10 अवतारों के नाम आपको पता है कि नहीं पता है? एगो तो अवतार है, कौन कौन से? 10 अवतारों के बताओ नाम। हाँ, कौन से? 10वां कौन सा है? 10वां कल्कि। कल्कि अभी आएंगे ना, कल्कि तो अभी आएंगे। तो पहला जो है वो मत्स्य अवतार है। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आज नदी के बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन सी नदियाँ थी। उसके बाद आज का क्लास ऑफ कर, ठीक है? कौन कौन सी? देखो, विष्णु भगवान के 10 गो अवतारों के बारे में बताया गया है। विष्णु अवतार, 10 गो अवतारों के बारे में। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। ठीक है, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के प्रलय के समय वेदों की रक्षा करने और मनु को सुरक्षित करने के लिए मछली का रूप धारण किया था। वेदों की रक्षा करने के लिए और मनुस्मृति की सुरक्षित करने के लिए
मत्स्य अवतार धारण किया था। मत्स्य मतलब मछली, ठीक है, मछली का अवतार धारण किया था। दूसरा कौन सा हो सकता है, बता सकते हो? कुर्म अवतार, कुर्म, कुर्म अवतार। कुर्म अवतार जो था, ये इसको हम लोग कछुआ कहते हैं, कछुआ का अवतार। याद करो, देखो कभी कभी देखना ना, नहीं देता है नेट वेट में, तो कछुआ उछुआ रहता है, पानी उनी में तैरते रहते, कछुआ अवतार, कछुआ का अवतार लिया था। समुद्र मंथन के दौरान ना, समुद्र मंथन जब हो रहा था, जब विष निकल रहा था, तो कछुआ का अवतार लिए थे, ठीक है। अपने कवच थामने के लिए भगवान ने कछुए का अवतार लिया था। फिर तीसरे नंबर पे वराह अवतार। वराह अवतार, ये कहानी आप लोग जानते होंगे। चौथा है कौन सा, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। ये तो कहानी जानते हैं ना, वराह अवतार। जब पृथ्वी, हाँ हाँ, जब पृथ्वी कहाँ छुप गई थी, समुद्र के नीचे, तो उनको ना किसके वजह से छुप गई थी पता है? दो भाई लोग थे ना, दो भाई लोग नहीं थे, राक्षस था, क्या नाम था? राहु केतु नहीं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं था। तो हिरण्यकश्यप, हाँ राक्षस थे जो थे, उसके वजह से ना धरती माता समुद्र के नीचे चली गई थी। तो वराह अवतार लेके, नरसिंह ये वराह अवतार लेकर, वराह अवतार लेकर वो हिरण्यकश्यप के भाई, ठीक है, हिरण राक्षस के वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था, यानी सुअर का अवतार लिया था, ठीक है। इसको रसातल यानी पाताल में बाहर निकालने के लिए हिरण हिरणाक्ष, हिरणाक्ष क्या वध किया था, ठीक है, उसको मारे थे। और उसके बाद नरसिंह अवतार जो था, वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया था। हिरण्यकश्यप वो था जिनको ब्रह्मा जी से पूरा का पूरा ये मिला था, वरदान मिला था कि हमको सुबह में ना मार सके, रात में ना मार सके, दिन में ना मार सके ना रात में, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना कोई ऐसा कोई नर, ना कोई महिला, ठीक है, ना पशु, ठीक है। उसके साथ साथ क्या चीज, ना कोई तब क्या कहते हैं, हाँ शस्त्र वस्त्र से ना मार सके। तब ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। देखो भगवान के पास कितना खतरनाक दिमाग है, वो एक उपाय निकाले, ले बेटा तुमको कहाँ से, तो कहाँ से निकलना होगा, पिलर से। वो बोलते हैं ना वो, तो क्या नाम है उनका यार, प्रहलाद, प्रहलाद ना, प्रहलाद, हाँ, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद बोलते हैं, उससे बोलता है हिरण्यकश्यप बोलता है भक्त प्रहलाद से कि बाबू क्या इसमें भी तुम्हारा विष्णु है, ये पिलर में भी, ये इस खंबे में भी? बोला हाँ, खंबे में भी है। ये तो लाओ, वह खंबा तोड़ो। जैसे ही खंबा तोड़ने जाता है, तब तक प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु, ठीक है, नरसिंह अवतार लेकर। ओहो आ गया विष्णु तू, ठीक है, ऐसे बोलता है हिरण्यकश्यप, ऐसे बोलता है। विष्णु भगवान एकदम गुस्सा हो जाते हैं, तुमको हम इतना दिन से छुपा छुपा के रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल जाएगा, बदल जाएगा, नहीं बदला। मार बेटा को, खूब इधर उधर खूब पटकते हैं उसको, भी बहुत ताकतवर होता है। तो जब एकदम अधमरा हो जाता है ना, खा के लेके जाते हैं, चल बेटा तुम, लेके जाते हैं चौखट पर, और चौखट पे जाके एकदम पूरा बैठा लेते हैं अपनी जांघा पे, ठीक है। अब बैठाने में तो एकदम उठा लेते हैं, हर के नाखून से फाड़ देते पूरा का पूरा सीना। बोला तुम हमको नहीं मार पाओगे, बोला, देख तुमको बता रहे हैं, तुम ना घर के बाहर है ना घर के अंदर, तू चौखट पे है। बोलता है हम दिन में रात में नहीं मरेगा, देख अभी शाम हो रहा है, ठीक है। बोलता है मैं किसी शस्त्र अस्त्र से नहीं मिलेगा, ये देख नाखूनों को, शस्त्र है नहीं तो क्या है ये। बोलता हमको कोई नर या राक्षस नहीं बनेगा, पूरा पशु है, आधा नर आधा पशु, देख ले, ठीक है। वाह भाई वाह, लाओ फाड़ डालो हमारा सीना, ठीक है। फाड़ देते हैं। नरसिंह, नरसिंह अवतार, ठीक है। फिर लिए थे वामन अवतार, वामन अवतार जो राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया गया था। राजा बलि जो थे ना, उनको अहंकार बहुत ज्यादा था। वो बोले थे पग, जहां पे जितना पग रखिएगा उतना आपका हो जाएगा, इतना पैसा है हमारे पास, जहां पे पग रखिए।
तो एक पग रखे पूरा पृथ्वी नाप दिए, एगो पैर रखे ना पूरा पृथ्वी नाप दिए, एगो पैर रखे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप दिए। अब बोल कहाँ तीसरा पग कहाँ रखे हैं? बताओ। तो बोला मेरा माथा। अपने माथा पे राजा बलि अपने माथा पे वो लेता है, पग जैसे ही लेता है ना चल जाता है धरती के। तो इतना अहंकार ठीक नहीं है ये, अहंकार। उसके बाद छठे में बहुत खतरनाक परशुराम। परशुराम। सातवें में श्री राम। आठवां अवतार श्री कृष्ण। नवा अवतार महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को माना जाता है अहिंसा और करुणा के मार्ग पे चलने के लिए, ठीक है, गौतम बुद्ध को माना जाता है, नवा अवतार थे। और उसके बाद अभी आएंगे कलयुग में कल्कि। कल्कि अवतार। यह भगवान विष्णु का भविष्य अवतार है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में अधर्म के चरम पर पहुंचने पर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करके धर्म की पुनरुत्थान करेंगे। ठीक है, धर्म का पुनरुद्धार होगा फिर से। ये भविष्य में लिए जाने वाले अवतार हैं। ठीक है, बाकी इससे पहले ये अवतार के साक्ष्य मिलते हैं। ये अवतार जितने भी हुए हैं ना, साक्ष्य नहीं मिलते हैं, श्री राम जी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, श्री कृष्ण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। महाभारत रामायण ये सब साक्ष्य नहीं मिलता है, महाकाव्य हैं ये सब, ठीक है, उसमें साक्ष्य मिलता है। गौतम बुद्ध के भी साक्ष्य मिलते हैं। सिद्धार्थ, क्या बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। समझ में आ गया? तो सबसे पहला अवतार कौन सा? मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, गौतम बुद्ध अवतार। और ये भविष्य में लिए जाने वाला, काश भविष्य तक जिंदा रहते। कल की अवतार देख, कोई लेकिन जिंदा नहीं रहेगा, सब का सब मर जाएगा, सब। और जो बचा रहेगा उसको मार देंगे ये, क्योंकि सब के सब अधर्म किए हुए हैं। और अधर्म जो रहेगा वो अपनी चरम सीमा पर रहेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है अधर्म, ये अधर्म है। इतना मार काट मारपीट हो रहा है, ये अधर्म है? अभी कुछ भी नहीं है। अधर्म चरम सीमा पर उस समय होगी जब कल की महाराज अवतार लेंगे। और अवतार लेने के बाद पक्का काटेंगे सबको, घोड़े पर बैठ के आएंगे, ऐसा माना जाता है। कल की अवतार देखोगे, मतलब वो लोग सब फोटो वोटो बना के रखा है, गूगल पे दिया है, कल की अवतार कैसा होगा, जस्ट माना गया है, ठीक है। हाँ, बहुत भयानक दिखाई देते हैं। हाँ बेटा। भगवान को ऐसे दिखा है कल की। ऐसा राक्षस टाइप का दिखाई दे रहा है ना। अगर ऐसा कोई आदमी सपने में आ जाए तो भगवान मानोगे कि राक्षस? फिर तो भगवान ही सब कुछ है, माया, सब माया है। उन्हीं के पास सब चीज का एगो डोरी है। भूत पिशाच, ये धर्म की स्थापना, अधर्म का खेल, ये सब उन्हीं के पास। कल्कि महाराज। आप लोग का होमवर्क सुनिए, ये 10 अवतार के बारे में आप लोग को नोट्स लिख के लेके आना है कि कब कब, मतलब कि किस किस समय में। जैसे वे बताए ना आप लोग को कि धरती को बचाने के लिए कौन सा अवतार? वराह अवतार, अपने सूंड में उठा के उसके बाद धरती को लेके आए थे। वैसे ही आप लोग को उसके बारे में लिखना है, ठीक है। प्रथम अवतार कब है, द्वितीय अवतार कौन सा है, और उन लोगों ने किस लिए अवतार लिया था, क्या ऐसा काम था अवतार लिए थे। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, तो ऐसे आपको लिखना है उसमें, ठीक है, ये अवतार लिख के लिए। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन अब आपको बता दे रहे हैं ताकि कोई पूछे तो तारों के बारे में कम से कम बता सके, है ना।
चलो, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।